हेलो स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है वो मॉडल पेपर की कुछ रिएक्शन है जो किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछी गई हैं। आज देखते हैं 7 से 8 रिएक्शन हैं जो हर बार किसी न किसी प्रैक्टिस सेट में या किसी न किसी पेपर में आपके पूछी जाती हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले जो भी मेरे चैनल पर जुड़े हैं वो चैनल का कर दो सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, ठीक है। तो आज का हमारा बेसिक टॉपिक है जो डेली कंटिन्यू चल रहा है और पेपरों तक आपका इस तरीके का वो कंटिन्यू चलेगा। रोज़ आप क्या करते हैं 8 से 10 रिएक्शन की प्रैक्टिस करते रहें और जो बार बार अभिक्रियाएँ पूछी गई हैं उनकी प्रैक्टिस आप ज़्यादातर करें, क्योंकि ज़्यादातर रिपीटेशन वाले जो क्वेश्चन होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं उन्हीं का बार बार क्या होता है रिवीजन या आती हैं। तो चलिए कुछ अभिक्रिया करते हैं। सबसे पहली अभिक्रिया है क्लोरोबेंजीन की क्रिया KOH के साथ। ये एग्ज़ाम में आपके में पूछी गई है, ठीक है। और मैंने ये मॉडल पेपर क्या करिए उठाई हुई है, ठीक है। तो क्लोरोबेंजीन, अब देखो आपको पेपर में क्या होता है जब मैंने बताया था इस तरीके क्वेश्चन आता है और कैसे प्राप्त करेंगे। इस तरीके से आपके 2 क्वेश्चन आते हैं और दोनों क्वेश्चन आपके 5-5 अभिक्रियाएँ पूछी जाती हैं। तो उसमें आपको इसे देगा क्लोरोबेंजीन की क्रिया KOH के साथ। अगर उसमें आपको उस टाइम आपको फॉर्मूला याद है तो आप कर पाएंगे आसानी से, और आसानी से तभी कर पाएंगे जब आप इन चीज़ों को प्रैक्टिस करके जाएंगे घर से। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो क्लोरोबेंजीन, सबसे पहले इस अभिक्रिया को करने के लिए हमें क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो क्लोरोबेंजीन क्या होता है, देखो बेंजीन इस तरीके से आकृति होती है, आप जानते हैं सबसे पहले। और बेंजीन के ऊपर मैं लगा दूँ Cl, तो इस ये बनती है क्लोरोबेंजीन। क्या बनती है? क्लोरोबेंजीन बनती है। अगर इसी की क्रिया में किस के कराऊँ KOH के साथ, यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ हमें क्रिया करानी है तो KOH, तो आप जानते हैं K कौन सा धातु है? K आपकी क्षार धातु है जिन्हें आवर्त सारणी में फर्स्ट वर्ग में रखा गया है, जो सोडियम के बाद आती है, ठीक है। अब देख के किससे क्रिया करती है? Cl से क्रिया करती है, तो यहाँ पर क्या बना लेगी? KCl बना लेगी। क्या बनाएगी? KCl प्लस। इस तरीके से आकृति में यहाँ पर ऊपर क्या आ जाएगा? OH आ जाएगा और इसका नाम है फिनॉल। क्या नाम है इसका? फिनॉल है। बहुत ही आसान तरीका था जी। एक एक नंबर में आपकी 5 नंबर की, इस 5 नंबर की ये और 5 नंबर की वो, यानी क्या होता है जब वो कैसे प्राप्त करेंगे आप। 10 नंबर आपके सीधे सीधे पेपर में पूछे जाते हैं। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आपको 10 नंबर कहीं नहीं गए हैं। और सेकंड केमिस्ट्री से विधि समेत मैंने मान लीजिए आपको पहले ही बताया था कम से कम 30 नंबर की तो आपको अवक्रिया आनी ही आनी है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको ये रिएक्शन आपको बिल्कुल समझ में आई होगी, ठीक है। अगली चलते हैं। कहाँ गया रे? अगली चलते हैं। अगली क्लोरोफॉर्म की क्रिया HNO3 के साथ, यानी क्लोरोफॉर्म की क्रिया आपको नाइट्रिक अम्ल के साथ करानी है। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है। पहले सबसे पहले आपको इस अभिक्रिया को करने के लिए क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो इसका फॉर्मूला होता है CHCl3, ठीक है। और हमें करानी है HNO3 के साथ, HNO3 के साथ, ठीक है। नाइट्रिक अम्ल के ज़्यादातर टूटने के चांसेस होते हैं या किसी जुड़ने के जो चांसेस बनते हैं नाइट्रिक अम्ल के, वो NO2 के बनते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ से एक H और यहाँ से एक H, 2 H हो गई। क्या हुए? 2 H। और इन 2 O में से यहाँ पर एक O यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो यहाँ क्या बच गया? यहाँ बच गया CCl3। और यहाँ से देखो 3 O में से एक O चला गया, तो यहाँ क्या बच गया? NO2 बच गया। क्या बच गया? NO2 बच गया। इसे हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CNO2 और Cl3, ठीक है। और हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं CNO2 और Cl3, ठीक है। आप इसे 3 तरीके से भी आप लिख सकते हैं, कोई इसमें डाउट नहीं है, ठीक है। आप चलते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की ओर।
अगली रिएक्शन पूछी गई है, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। एथिल ब्रोमाइड की क्रिया KCN के साथ, ठीक है, KCNS के साथ। तो सबसे पहले हमें एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए कि एथिल ब्रोमाइड का क्या फॉर्मूला है, ठीक है। क्या पता होना चाहिए? एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला। तो एथिल ब्रोमाइड का फॉर्मूला होता है C2H5Br। क्या होता है? C2H5Br होता है, ठीक है। तो C2H5Br का क्या होगा फॉर्मूला? किसका हो गया? एथिल ब्रोमाइड का। अब इसकी क्रिया करानी है हमें KCNS के साथ, ठीक है। और तुम्हें पता ही है जो धातुएं होती हैं ज़्यादातर हैलाइडों से क्रिया करती हैं। 90% केसेस में, 90 क्या लगभग मान ही सकते हैं कि वो क्या करती हैं, हैलाइडों से ही क्रिया करती है। हैलाइड मिल जाए, सल्फेट मिल जाए, कार्बोनेट मिल जाए, कार्बाइड मिल जाए, इनसे क्या करती हैं, क्रिया तरह करती ही करती हैं। तो के किससे क्रिया करेगी? Br से। और यहाँ पर क्या बना लेगा? KBr। बाकी जो जैसा है वो से सेम टू सेम क्या कर दीजिए, ज्वाइंट कर दीजिए। इसमें कोई दो राय नहीं है, सेम टू सेम क्या हो जाएगा, कनेक्ट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा सिंपल रिएक्शन थी, इसमें करने में कुछ भी नहीं था, मात्र 1 नंबर में पूछी गई थी रिएक्शन, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस अच्छी होगी तो आप आसानी से 20 से 25 नंबर आप कहीं नहीं गए हैं। और फर्स्ट केमिस्ट्री में तो आप जानते ही हैं याद करने योग्य है, उसमें से विधि पूछी जाती है केवल। और जो पहले शुरुआत के 3 चैप्टर हैं, ठोस अवस्था, विलयन और तुम्हारा उसमें जो कोटि वाले हैं, उसमें से तुम्हारे क्या हो जाते हैं, हेडिंग पूछी जाती हैं और न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। बाकी जो रिएक्शन ज़्यादातर पूछी जाती है वो सेकंड केमिस्ट्री से पूछी जाती हैं। इनकी ही प्रैक्टिस करना आप ज़्यादा से ज़्यादा करें ताकि आप केमिस्ट्री में अच्छे से अच्छे नंबर ला सकें, ठीक है। आगे चलें। अगली क्रिया, बेंजीन डाईएज़ोनियम की क्रिया Cu चूर्ण और HCl के साथ, यानी कि जो कॉपर का जो चूर्ण होता है, चूर्ण बोलते हैं, ठीक है, उसे हमें क्रिया करानी है किसकी, बेंजीन डाईएज़ोनियम। अब सबसे पहले समस्या ये आती है कि अब अगर आपको बेंजीन डाईएज़ोनियम का फॉर्मूला पता होगा तो आप इन चीज़ों को आसानी से कर सकते हैं, वरना आप ऐसे शांत बैठे रहेंगे जैसे शादी ब्याह में जाते हैं, ठीक है। तो बेंजीन डाईएज़ोनियम का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, N2Cl। यानी बेंजीन के ऊपर जब N2Cl लगता है तो उसका नाम बनता है बेंजीन डाईएज़ोनियम बनता है। क्लियर है? अब इसकी जो हमें उपस्थिति लेनी है उसमें कॉपर का चूर्ण होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कॉपर का चूर्ण। और HCl उसमें क्या होना चाहिए, उपस्थित होना चाहिए। तो हमें क्या बननी है, यहाँ पर Cl बन जाएगी और N2 का क्या हो जाएगा, निष्कासन हो जाएगा। यानी जो नाइट्रोजन गैस होगी उसमें से क्या होगी, निकल जाएगी और क्लोरोबेंजीन उसमें से क्या होगी, बन जाएगी। ये क्या बनी हुई है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। क्या नाम है इसका? क्लोरोबेंजीन इसका नाम है, ठीक है। दूसरी बात, एक तो ये रासायनिक समीकरण में पूछी गई है, इसका एक आधार और बन सकता है। वो क्या है कि अगर पेपर में क्लोरोबेंजीन बनाने की कोई 3 रासायनिक विधियां पूछी जाती हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि फिनॉल बनाने की किन्हीं 3 रासायनिक समीकरण दीजिए या 2 रासायनिक समीकरण दीजिए, या क्लोरोबेंजीन बनाने के 3 क्या होता है रासायनिक विधियां दीजिए, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो आप कम से कम 2-2, 3-3 विधि तो आप याद कर सकते हैं। सबसे फर्स्ट टाइम आप याद कर लीजिए प्रयोगशाला विधि, सेकंड आप याद कर लीजिए औद्योगिक विधि, और उनमें से 1-2 एक्स्ट्रा दी हो उनमें से क्या करना है, उनकी भी प्रैक्टिस करते जाना ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन आपको बचे नहीं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन पूछा है, क्लोरोबेंजीन को क्लोरन के साथ गर्म कीजिए। ये रिएक्शन मैंने आपको करा दी है और मैं आपको ध्यान उठवा दूँ, ये मैंने अपक्रिया आपको कब कराई थी, ये अपक्रिया मैंने आपको जब कराई थी जब डीडीटी बनाने में ये अपक्रिया मैंने आपको प्रयोग कर में बताया था, ठीक है।
ये मैंने किसे बताई थी। इसका एक और क्वेश्चन बन सकता है कि डीडीटी बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए। डीडीटी बनाने का रासायनिक समीकरण दीजिए या फिर क्लोरोबेंजीन की क्रिया क्लोरल के साथ गर्म कीजिए। दोनों का मतलब एक ही है, दोनों की होने वाली रिएक्शन भी एक ही है। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले पता होना चाहिए कि क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस तरीके से होता है क्लोरोबेंजीन का फॉर्मूला, यानी जो बेंजीन के ऊपर जो Cl होती है उसे बोलते हैं हम क्लोरोबेंजीन। और समस्या अब आती है कि क्लोरल क्या होता है। क्या होता है क्लोरल। तो आपने एल्डिहाइड पढ़ा हुआ, मैंने पढ़ाई है CH3CHO बनाने की विधि, ठीक है। ये होता है एल्डिहाइड। एल्डिहाइड में आपके सिलेबस में 3 विधियां हैं। 3 कौन कौन सी टॉपिक की विधियां हैं आपको। एक तो फॉर्मल्डिहाइड है, इसे बोलते हैं HCHO। सेकंड है आपका CH3CHO, इसे बोलते हैं एल्डिहाइड। और तीसरे है एरोमेटिक में जो बेंजीन के ऊपर क्या लगता है CH होता है, उसे बोलते हैं हम बेंजल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी 3 विधियां हैं। सेकंड है ये वाली एल्डिहाइड। जब एल्डिहाइड कराया था तो उसमें उसके रासायनिक गुण में एल्डिहाइड की क्रिया कराई थी मैंने क्लोरीन के साथ। क्या कराई थी मैंने क्लोरीन के साथ क्या कराई थी, क्रिया कराई थी। तो देखो यहाँ पर 3H 3Cl से क्रिया करते थे तो यहाँ पर 3HCl बनाते थे। और 3 करने के लिए यहाँ पर मुझे कितने से इंटू करना होगा, 3 से करना पड़ेगा। तो 3 दूनी 6Cl, 6 में से 3Cl यहाँ पर आ गए, यहाँ के बचेंगे 3Cl। और 3Cl कहाँ हो जाएंगी, यहाँ पर कनेक्ट हो जाएंगी, यानी कि CCl CHO। तो यही फॉर्मूला किसका था, यही फॉर्मूला था क्लोरल का। किसका, यही फॉर्मूला था क्लोरल का। और क्लोरल बनाया गया था जब एल्डिहाइड की क्रिया क्लोरीन के साथ कराती है तो क्या बनता है, क्लोरल बनता है। चलिए अब इसकी क्या करते हैं, अब इसे समझने की दृष्टि से हम अपने तरीके से बताएंगे, ठीक है, ताकि आपके दिमाग में आसानी से फिट हो सके। CCl3CHO इस तरीके से। और मैं क्लोरोबेंजीन के 2 अणु ले लूँ इस तरीके से, Cl। कोई दिक्कत, इस तरीके से। ये भी क्लोरोबेंजीन है, ये भी क्लोरोबेंजीन है। मैंने इसके कितने अणु लिए हैं, 2 लिए हैं। अब देखो आपको पता है, मैंने आपको बताया था, हर बार वीडियो में बताता हूँ कि बेंजीन के प्रत्येक कोने पर एक C और एक H होता है, ठीक है। और जब H निष्कासित होगी तभी क्या होगा, उसमें कोई ना कोई अगला परमाणु क्या होगा, कनेक्ट हो पाएगा। तो यहाँ से मैं H निकाल लूँ एक, यहाँ से एक H और एक H, सॉरी एक O और 2 H मिलकर क्या बनाएंगे, H2O बना लेंगे। जब बना लेंगे तो यहाँ पर जो बच जाएगा उसे सेम टू सेम लिख देंगे, CCl3CH। यहाँ पर इस तरीके से ये वाली बेंजीन आ जाएगी और नीचे यहाँ पर इस तरीके से बेंजीन आ जाएगी, ठीक है। इसी का नाम है DDT। क्या नाम है इसका नाम, DDT। कैसे डिफाइन करेंगे, इसका नाम है डाइक्लोरो। देखो यहाँ पर डाइक्लोरो है, 2 Cl हैं, डाइक्लोरो। दूसरी D का मतलब है डाइफेनिल, यानी 2 बेंजीन है तो डाइफेनिल हो गया। T ट्राइक्लोरो, यहाँ दिखा दे रहा हूँ Cl3 ट्राइक्लोरो और एथेनल। इसका नाम क्या होगा पूरा, DDT का नाम भी कभी कभी पूरा फुल फॉर्म में पूछा जाता है, आप याद कर लीजिए। इसका नाम होता है डाइक्लोरो डाइफेनिल, डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेनल होता है, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, 3 रिएक्शन और बची हैं। देखो फिनॉल से पिक्रिल अम्ल बनाइए, 2014 में, 2017 में और उसके बाद भी किस में पूछा गया था, फिनॉल के रासायनिक गुण में पूछा गया था। यानी फिनॉल बनाने की विधि बताइए तथा उसके रासायनिक गुण। तो उसमें नाइट्रिक अम्ल, Zn इस तरीके से थे, ठीक है। हाँ आगे भेजिए, नाइट्रिक अम्ल, Zn या कोई और पूछा जाए तो आपको इस तरीके से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो फिनॉल क्या होता है, फिनॉल होता है जब बेंजीन के ऊपर क्या लगता है, OH लगता है तो उसे बोलते हैं हम फिनॉल। और इसकी क्रिया, अब हमें ये नहीं पता है कि हमें इसमें क्रिया किस, अब देखो यहाँ से यहाँ तक तो थी, हमें पता था
कि हमें किसकी क्रिया किसके साथ करानी है। लेकिन बाकी इन 3 रिएक्शन में हमें यही नहीं पता है कि हमें, ये तो पता है कि हमें इसकी क्रिया करानी है इस वाले की, लेकिन इसकी क्रिया किसके साथ करानी है ये हमें नहीं पता है। यही क्वेश्चनों में दिक्कत आती है, ये ऐसे वाले क्वेश्चनों में, क्योंकि इसमें हमें पता ही नहीं होता इसमें क्या ऐड करना है, क्या निकालना है और किस तरीके से। अब आपको फॉर्मूला पता होगा तो आप क्या करते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, पिक्रिल अम्ल, अगर आपको फॉर्मूला पता होगा तब पिक्रिल अम्ल का क्या फॉर्मूला होता है, बेंजीन ऊपर OH और 3 कोनों पर, यानी कि इस तरीके से 3 क्या लगे होंगे, NO2 लगे होंगे, तो इसको क्या बोलते हैं हम, पिक्रिल अम्ल बोलते हैं। अब बताइए, अब NO2 किस ग्रुप में आता, सॉरी किस कंपाउंड में आता है आपका, नाइट्रिक अम्ल में आता है, यानी HNO3 में आता है। तो हम फिनॉल की क्रिया HNO3 के साथ करा देंगे तो उसमें से क्या बन जाएगा, नाइट्रिक अम्ल बन जाएगा, और इसमें से H2O क्या होगा, निकल जाएगा। आप इसे आसानी से संतुलन भी कर सकते हैं। तभी तो मैं बोल रहा था आपको प्रैक्टिस ज़्यादा करनी है, प्रैक्टिस ज़्यादा करेंगे आप तभी क्या कर पाएंगे, इन क्वेश्चनों को आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, वैसे मैं आपकी एक जानकारी के लिए एक चीज़ बता दूँ, मैं आपको अब कल से ऐसी वीडियो और डालूँगा जो मैथ की हैं, और मैथ में जो इम्पोर्टेंट चैप्टर हैं, जैसे मान लो सार्डिक है या आव्यूह है, आव्यूह में से जो एक क्वेश्चन आता है इनवर्स फलन के लिए, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेके आऊँगा, उसमें 2-3 क्वेश्चन आपको करा दूंगा कि ऐसा क्वेश्चन आपको पेपर में आता ही आता है, आपको चाहे रट लेके ले आना है, चाहे आपको प्रैक्टिस करनी, चाहे कुछ भी करनी है। यानी जो मोस्ट चैप्टर हैं उनमें से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप उनको याद कर ले आइए। आपको ज़्यादा मैथ नहीं पढ़ा है, आपने सिलेबस पूरा नहीं पढ़ा है, तो क्या करेंगे आप उन पाठों को आप रिवीजन तौर पर कर जाएंगे तो आप 40 से 50 नंबर आप आसानी से ला सकते हैं। ठीक है, तो कल से क्या कर दूंगा, मैं आपके मैथ की वीडियो भी डाल दिया करूंगा जो आपके पाठों से ज़्यादातर और जो जिस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं आप उन्हीं को प्रैक्टिस ज़्यादा कर सकते हैं। तो अगला क्वेश्चन है फिनॉल से बेंजीन बनाना। फिनॉल से आपको क्या बनाना है, बेंजीन बनाना है। यानी फिनॉल क्या होता है, OH होता है। अब हमें ऐसे कंपाउंड से, सॉरी ऐसे परमाणु से या कैसे यौगिक से या कुछ भी मान सकते हैं, क्या क्रिया करानी है, बेंजीन ही बन जाए। यानी एरो के बाद आपको क्या बनाना है, केवल बेंजीन बनाना है। और बेंजीन बनाने के लिए इसमें से आपको O हटाना होगा। तो O हटाएंगे तो इसकी क्रिया हम किससे कराएंगे, ZN के साथ। तो ZN किससे क्रिया करेगा, O से, और क्या बना लेगा, ZNO बना लेगा। क्या बना लेगा, ZNO, यानी जिंक ऑक्साइड बना लेगा, और बेंजीन क्या होगी, बन जाएगी। क्या बन जाएगी, बेंजीन। अब आपका लास्ट बचा है अगला है मैथिल अल्कोहल से मैथिल एमीन बनाइए। अब देखो मैथिल अल्कोहल क्या होता है, CH3OH होता है। क्या होता है, CH3OH, एरो वर्क कर दिया। मैथिल अल्कोहल से मैथिल एमीन बनाना है, यानी मैथिल एमीन का मतलब होता है CH3NH2 आपको बनाना है। ये वैसे मैंने आपको बना दिया है बनाने की वीडियो में, किसमें, एमीन वाला मैंने आपको चैप्टर कराया था, तो उसमें आपके 3 टॉपिक थे, कौन कौन से, मैथिलएमीन, एथिलएमीन और एनिलीन। मैथिलएमीन होता है CH3NH2, एथिलएमीन होता है C2H5NH2, और एनिलीन होता है जब बेंजीन के ऊपर क्या लगता है, NH2 लगता है, तब उसे क्या बोलते हैं, हम एनिलीन बोलते हैं। इसे मैंने टॉपिक आपको करा दिया है। ठीक है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, आप रिएक्शनों को लिख सकते हैं। ठीक है, तो देखो हम ऐसे कंपाउंड कौन सा क्रम है बताइए कि NH2 आ जाए। अब सो अमोनिया के साथ करा दें, किसके साथ, अमोनिया के साथ।
ठीक है। NH3, अब देखो NH3 में से मैं NH2 यहाँ कर दूँ और एक N इस तरीके से कर दूँ, कोई दिक्कत? 2 और 1 3 H है, तो यहाँ से OH, यहाँ से H क्या बना लेगा? H2O बना लेगा। और यहाँ से क्या बचेगा? CH3, यहाँ से क्या बचेगा? NH2। इसी का नाम है मैथिल एमीन। उपस्थिति इसमें किसे रहेगी? उपस्थिति रहेगी इसमें ZnCl2 की, यानी कि जिंक क्लोराइड किसमें क्या रहेगी? उपस्थिति रहेंगी। तो बताइए आपको वीडियो कैसा लगा? वीडियो को क्या करना है आपको? एक तो दिक्कत ये आती है कि आपको समझ में क्यों नहीं आता है कि आप वो निकाल कर क्या करते हैं, आपको वीडियो को देखते हैं, क्या करते हैं? स्किप करते हैं, बिल्कुल आगे निकालते जाते हैं। एक हिसाब से आप इस सीक्वेंस में आपको वीडियो आपको देखनी नहीं आती है, तभी आपको दिक्कत आती है समझने में। जब आप सीक्वेंस वाइज हर चीज़ को आप शुरुआत से पढ़ेंगे, बिल्कुल भी आपको वीडियो को निकालना नहीं है या स्किप नहीं करना है, एक साथ आपको वीडियो को देखेंगे तो उम्मीद है आपको वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी और आपको रिएक्शन भी समझ में आएंगी ही। तो ये थी आज की, ठीक है, 7 से 8 रिएक्शन थी, इम्पोर्टेंट हैं और हर बार किसी न किसी एग्जाम में पूछी गई हैं। पेपर तक लेके आऊँगा, पेपर तक आप कम से कम नहीं तो 250-300 के आसपास आप रिएक्शनों को कर सकते हैं। और मैं उम्मीद है आपके पढ़े कुछ कोई ना कोई हमेशा तो आपको फंस ही जाएगी, तो उसे आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। क्या करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक भी कर देना और थम्स अप भी कर देना, ठीक।